वाई द सोसाइटी सोशल इन्वायरमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज सोशल इज नॉट, द चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग सोशली एक्सेप्टेबल। और एक जमाना आता है कि पेरेंट्स भी बहुत ही निराश हो जाते हैं। सो बिहेवियर, अगर हम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशन में और बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो प्लीज डेफिनेटली उनके बिहेवियर में हमें काम करना भी होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ले सके, तो वी नीड टू वर्क ऑन द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड एंड ट्राई टू इम्प्रूव द चैलेंजिंग बिहेवियर। इसलिए हमारा आज भी जो है वो स्पेशली डिजाइन है फॉर असेसमेंट ऑफ बिहेवियर इश्यूज। जैसे हमने बताया कि हर डोमेन्स में किसी में 10, किसी में 7 इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में है वो है किक अदर्स। किकिंग आप जानते हो ना, पैड्स किक करता है आपका बच्चा, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है। एक है बेस लाइन, मतलब अभी क्या कर रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद आपको डालना है कि कभी नहीं, हमेशा या कभी कभी करते हैं। कि अगर बच्चे में लगा कि ये 10 प्रॉब्लम बिहेवियर है या 8 प्रॉब्लम बिहेवियर है, तो हमने जब उस पर काम करना शुरू किया तो 3 महीने के बाद उसमें कुछ सुधार आया या नहीं, या बिहेवियर वैसा ही रह गया या बिहेवियर बढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर हर 3 महीने के बाद। तो बेस लाइन में मान लीजिए आपका स्कोर आ जा रहा है, जब आप टोटलिंग कर रहे हो स्कोर आ जा रहा है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है ना, उसके बाद जब आपने काम करना शुरू किया और 3 महीने के बाद जब रीअसेस किया और आपको लगा कि नहीं स्कोरिंग कम हो गई, इट मींस आपने जो स्ट्रैटेजीज लगाया बिहेवियर मॉडिफिकेशन का वो सही। मैम अभी ली थी सेशन, उसमें मैंने यही सीखा कि बिहेवियर को कैसे हम ठीक करते हैं, जो बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को बताया। उसमें हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। ये मतलब जो नए नए टेक्निक्स आते हैं, नए नए तरीके जो आते हैं, उन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है कि जो नहीं भी जान रहे हैं तो एक दूसरे से चर्चा करके हम लोग उससे अवगत हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। जेएनएम इंस्टीट्यूट में कैसा एक्सपीरियंस था? जेएम इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। बहुत अच्छे से सारे रिसोर्स पर्सन ने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है। मुजफ्फरपुर से ट्रेनिंग में आपको कैसा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत अच्छा लगा और सीखा मैम ने जो बिहेवियर के बारे में बताया है, जो हमें किस टाइप से बिहेव को चेंज करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा सेशन था इनका। यहाँ का एक्सपीरियंस बना है जेएनएम इंस्टीट्यूट में, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा पढ़ाई है? बहुत ही अच्छा है जेएम का, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। यहाँ का रिसोर्स पर्सन जितने भी थे बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छा लगा। टीचिंग का कोर्स मैं यहीं जेएम इंस्टीट्यूट पटना से की हुई हूँ। अभी ट्रेनिंग में आप हैं, कैसा ट्रेनिंग रहा? ट्रेनिंग में हमेशा जब भी ट्रेनिंग होता है तो वो हम थेरेपिस्ट लोग या कोई भी ट्रेनिज है उसके नॉलेज को अपडेट करने के लिए होता है। जो मैंने यहाँ आके जो भी मैम लोगों ने बताया उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज के सेशन में जो मेरा टॉपिक था वो बिहेवियरल असेसमेंट और बिहेवियरल मैनेजमेंट पे था, और हमने इसमें चर्चा की है कि बिहेवियर क्या है और आप कैसे उसमें उसको असेस कर सकते हैं ताकि पता चले कि वो बिहेवियर का कारण क्या है। और डिफरेंट बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ पे चर्चा की गई है जिससे उस समस्यात्मक बिहेवियर जो होते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं, उसमें सुधार किया जा सके। ट्रेनिंग लेने के कुछ सवाल भी आपके सामने आए होंगे? बिल्कुल, मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे क्वेरीज पूछे, और आई होप कि मैंने जो उस पर चर्चा की वो उनको एसडी पे हो रहा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे हो रहा है। सारे फैकल्टीज उसी पे अपना काम कर रहे हैं। मैं यहाँ स्पेशल एजुकेटर हूँ। अच्छा, कहाँ से यहाँ पे बच्चे ये छात्र आए ट्रेनिंग? ये लोग भागलपुर आसपास के क्षेत्रों से आई हुई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से ही पढ़ाई करके गए हैं। है सर, क्योंकि मतलब जो चीज़ें मतलब नहीं पता रहता है और स्टूडेंट आते हैं और नई चीज़ों को सीखते हैं, तो उस चीज़ों को फिर उन बच्चों पे मतलब अप्लाई करते हैं। वर्षा जो है हर साल में 2 बार, मतलब ऑर्गेनाइज होता है, मतलब और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से जो प्रोफेशनल है ये लोग आते हैं और 3 दिवस का ट्रेनिंग लेते हैं और अपना स्किल को डेवलप करते हैं।